नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको महाभारत के एक प्रसंग के विषय में बताएंगे जिसमें पांडव स्वर्ग चले जाते हैं और अपने पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंप जाते हैं और उसी समय कलयुग का आगमन होता है। कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उन्हें श्रृंगी ऋषि का श्राप लगता है कि वे तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब सुखदेव उनको भागवत कथा सुनाते हुए एक कथा सुनाते हैं जिससे उनका जीवन का मोह और मृत्यु का भय कम होता है। तो आइए जानते हैं। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया। तब भी राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राधा को एक कथा सुनाई। राजन, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात्रि होने पर वह सिर छिपाने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने विवशतावश बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। वे इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद वह झोपड़ी में ठहर गया, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। यह कथा सुनाकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख राजा था जो अपना राजकाज भूल और दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। इस पर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरने का शोक कर रहे हैं। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। वस्तुतः शरीर तो कभी न कभी नष्ट होना ही है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयत्न जीवन पर्यंत किए जाते रहें तो भावी जन्म सार्थक किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।